Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our new chapter that is Outcomes of Democracy. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो फ्रेंड्स, आउटकम्स की बात करें तो आउटकम्स का मीनिंग है यहाँ पे रिजल्ट, कि अगर हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमें कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, हमारी किन बातों को सुना जाएगा, हमें कौन सी फैसिलिटी मिलेंगी, फीमेल्स का क्या इसमें रिस्पेक्ट होगा, कौन सा स्थान होगा। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फ्रेंड्स इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग and citizens have to take advantage and achieve their goals। तो डेमोक्रेसी जो है हमें ऐसी सिचुएशन जो है प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है, जिनका हमने एडवांटेज लेना होता है। काम तो हमने खुद करना है, अपने गोल्स को हमने खुद अचीव करना है। तो क्या है डेमोक्रेसी का आउटकम्स? मेजोरिटी टू वर्क विद द माइनॉरिटी। रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट in case of every election, different persons and groups may and can form majority, and there is no discrimination with anyone, whether rich or poor, higher caste or lower caste, of any religion there is no discrimination। किसी के साथ किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होती। एंड फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इसकी सबसे खास बात है, किसकी? डेमोक्रेसी की। और डेमोक्रेसी के आउटकम्स की बात करें तो पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। एंड फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड्स डिग्निटी टू ऑल द वीमेन ऑफ अ कंट्री। हम बात कर रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की। तो गेनिंग सम सेंसिटिव ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रगल्स, इट इज द रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी। स्ट्रगल से बहुत सारे ग्रुप्स ने बहुत सारी अपनी डिमांड्स को पूरा करवाया है डेमोक्रेसी में। एंड फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन आर नेसेसरी वंस इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इट इज इजियर फॉर वीमेन टू वेज अ स्ट्रगल। और स्ट्रगल के द्वारा ही वीमेन्स ने अपने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे स्पेशल राइट्स को भी गेन किया है। और फ्रेंड्स, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, किस तरह से इसको हम मेजर कर सकते हैं? और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स एंड फ्रेंड्स इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड नॉट ओनली ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हर एक डिसीजन को पूरा सोच विचार कर, पूरी डेलिब्रेशन के बाद हर एक डिसीजन को लिया जाता है। सो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड डेमोक्रेसी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, टू रिजोल्व ऑल द डिस्प्यूट्स, because all sit together and try to find out a solution of every problem। So friends, democracy allows room to correct mistakes, and as we know that the biggest room in the world is the room for improvement, is the room to correct the mistakes, और ये डेमोक्रेसी करती है। एंड फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं 2011 में, 12 में, 14, 15, 16 एंड 2017 के CBSE एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है? हाउ डेमोक्रेसी डज प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज आंसरेबल टू इट्स पीपल as it has to work according to the wishes of the people। So government is accountable means it is answerable, accountable means answerable to its people। And friends, a democratic government is always responsive because the decision taken by the government are always acceptable by the people। So responsive means response करती है, लोगों की प्रॉब्लम्स के प्रति, लोगों की समस्याओं के प्रति ये रिस्पॉन्स करती है तेजी से। बिकॉज डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल बाय द people।
And friends, the government takes all the decision by following norms and proper procedures. Transparency is always there in a democratic country, in a democratic government. And friends, how democracy does produce accountable, responsive and legitimate government? Because elected representatives are always responsible to people. People can change the government if they are not satisfied with the government. And friends, in a democracy, transparency in decision making makes the government more and more responsive. And friends, democratic government is legitimate government as people wish to be ruled by representatives elected by them. Or democracy produces an accountable, responsive and legitimate government. How? Because democracy produces an accountable government. पहले भी ये पॉइंट को हमने जाना है. Democracy produces an accountable government as the people has the right in choosing their representatives through the electoral process. And these elected representatives from the government and participate in the decision making process on behalf of the people because they are elected by the people. And friends, in these elected representatives not work properly, यदि वो अपने काम को, अपने वर्क को प्रॉपरली नहीं करते, कौन? representatives, elected representatives, then people have a chance to not elect them in the next election. और इसी फियर से वो अपने काम को बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं. और यही कारण है कि they become accountable, they become responsive. आगे बात करते हैं. Democracy produces responsive government. How? Because democratic government are elected by the people and are responsible towards the people and the parliament. These governments promote the formation of public opinion and friends and take care of the needs and expectations of the people is one of the most important feature. तो किस तरह से डेमोक्रेसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है? A democratic government is people's own government. Peoples wish to be ruled by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. That's why they form a government by giving their valuable votes. And friends, democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. People's own government है ये. क्या पढ़ा है हमने कि it's people own government. हमने पढ़ा they are ruled by the representative elected by them. हमने पढ़ा democracy is suitable for their country and it generates its own support. That is a big outcome. बात करते हैं what are the conditions under which democracies accommodate social diversities. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं और किस तरह से एडजस्ट करती है डेमोक्रेसी इससे, किस तरह से इन सोशल डाइवर्सिटीज़ को डेमोक्रेसीज जो हैं एकोमोडेट करती हैं, उसके बारे में जानते हैं. डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़ when it is well understood that democracy is not just the rule of the majority because everybody has the chance to form a government, whether majority or minority group. And friends, and that the rule of the majority is not just the rule of a single religious or social community. This is very important. And friends, democracy also promote the dignity of the women. 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है and this is very important for the present examination. तो क्या है, किस तरह से डेमोक्रेसी डिग्निटी ऑफ वीमेन को प्रमोट करती है, ये जानते हैं. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज प्रोवाइड इनफ रिस्पेक्ट फॉर द वीमेन एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज गिव्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द वीमेन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. बिना किसी भेदभाव के उनको रिस्पेक्ट देती है. एंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री
women are allowed to struggle for their legal rights, and it also enhances the individual freedom and dignity of women. And friends, many a time the facility of reservation is provided to ensure women's representation. और इस समय भी हमारी लोकसभा में दोस्तों 76 के करीब जो हैं women representative हैं, which are chosen by the people of India. तो फ्रेंड्स, जो हमने अब तक जाना है, समझा है और पढ़ा है, उसके बेस पे आपने इन क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं वो। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश improves the quality of decision making. Second, what does the word accountable mean? People wish to be ruled by dash elected by them. Democracy accommodates dash diversities, and a democratic government always gives equal treatment to all the women without any. तो fill in the blanks here. So friends, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं, और तब तक हम आपके लिए एक न्यू मॉड्यूल तैयार करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।